गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोडर्स ग्रुप में। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स को और लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट गाइस। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है, और उसका मैंने एक ड्राई रन करके भी दिखाया था उसका कि कैसे ये वैल्यूज को जनरेट करता है। तो हमने फॉर लूप में आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया है कि लूप कैसे काम करता है। व्हाइल लूप भी सेम ही है, ये भी एंट्री कंट्रोल है और इसमें भी जो है तो हम वैल्यू को रीड करवाते हैं, उसको जनरेट करवाते हैं फॉर लूप की तरह ही, बस थोड़ा सा लिखने का लॉजिक अलग होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कब कहाँ पे कैसा यूज करना होता है, इसको भी हमें करके देखना होता है। तो आज मैं आपको व्हाइल लूप का प्रैक्टिस बताता हूँ, कैसे इसका हमें लैब प्रैक्टिस करना है और कैसे सीखना है। तो हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और कंसोल एप्लीकेशन, इसमें हम प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है अपना? व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में हम नेक्स्ट करते हैं फिनिश, और हमारे पास ये व्हाइल लूप का एक प्रोजेक्ट जनरेट होके आ गया। इसमें हम फालतू चीजें हटा देते हैं अभी के लिए, जिनकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना। तो हमें प्रोग्राम क्या लिखना है? व्हाइल लूप के थ्रू 1 to 10 प्रिंट करवाना है, जैसा कि हमने पहले फॉर लूप में देखा था। तो हम अगर व्हाइल लूप के साथ लिखते हैं, जैसे फॉर लूप में डेफिनीशन प्लस इनिशियलाइजेशन करते थे, तो हम अगर फॉर व्हाइल लूप में करते हैं वो नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ व्हाइल int I इक्वल्स टू 1, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हम केवल कंडीशन बस दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? I इक्वल्स टू 1, और हमने यहाँ पे लिख दिया कंडीशन क्या? I इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि 10 तक हमें चलाना है, 1 से लेके 10 तक हमें प्रिंट करवाना है। तो जब 0 से ले लो आप, चाहे 0 से, क्योंकि हमने फॉर लूप में 0 से किया था, तो इसमें भी हम फॉर 0 से करते हैं। ये हमारे क्या हो गया? यहाँ पे हमने क्या लिखा? वाइल आई इज लेस देन 10। अगर आई की वैल्यू लेस देन 10 है तो वो अंदर आएगा, नहीं तो बाहर, लूप से बाहर चला जाएगा। लूप से बाहर बाहर का रीड करेगा, लूप के अंदर नहीं जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रिंट लिख दीजिए, प्रिंट एफ आई, प्रिंट एफ लिख दीजिए आप %d, न्यू लाइन कर दीजिए साथ में, न्यू लाइन, जिससे आपको समझ में आए तरीके से। और इसमें लिख दीजिए आप आई, तो ये आपको आई की वैल्यू दे देगा। और प्लस आपको क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाना होता है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि आई हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और 10 तक जाना है उसको, तो हमारा इंक्रीमेंट होगा। तो हम इसको आई प्लस प्लस लिख दिए। तो गाइज आपको ये छोटा सा प्रोग्राम अभी हम चला के देखते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे एक और लिखते हैं व्हाइल के बाहर का, प्रिंट एफ डन। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसके बाद भी रीड करता है, डायरेक्ट बाहर नहीं जाता है। तो प्रिंट एफ डन करते हैं। अब हम इसको डिबग करते हैं। पहले हम ऐसे ही डिबग, ऐसे ही रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो डन बस आ रहा है। क्यों आ रहा है डन बस? क्योंकि हमने कंडीशन गलत लिखा है, आई इज ग्रेटर देन 10 लिखा है, जबकि मैं बोल के आ रहा था लेस देन बोल रहा था, लेकिन लिखने में गलती हो गई। यहाँ में क्या लिखना था? लेस देन, ग्रेटर देन मैंने लिख दिया था, उल्टा साइन लगा दिया था, उसकी वजह से कोई वैल्यू नहीं आई। तो अभी आप ये देखिए, फिर से मैं रन करता हूँ, तो ये आपको 0 to 9 वैल्यू दे दिया। अब मैं इसको डिबग करता हूँ। तो अब डिबग में देखिए, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा।
और ये आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे दिखेगी अपने को, और ये वॉच की वैल्यू दिखेगी यहाँ पे। अब हम इसको रन करते हैं तो अभी हमारे पास स्टेप इनटू किया, आई की वैल्यू 0 के साथ इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पे देखिए आप, ये वैल्यू जो है, अब आई की वैल्यू 0 के साथ इनिशियलाइज हुआ। अब हम इसको क्या करते हैं, स्टेप इनटू करते हैं। तो प्रिंट प्रिंट के लिए बता रहा है आई को प्रिंट कर दो, तो मतलब आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आई की वैल्यू प्रिंट 0 हो जाएगी यहाँ पे। सॉरी, मैंने कुछ गलत जगह में क्लिक कर दिया, तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। फिर से मैं इसको रन करता हूँ। पर तो मैं फिर से रन करता हूँ इसको, डिबग करता हूँ। तो स्टेप इनटू किया, आई की वैल्यू लेस देन 10 है, तो ये अंदर चला गया, वाइल में लूप के अंदर गया। और स्टेप इनटू किया हमने, तो अंदर गया, आई की वैल्यू प्रिंट होगी 0, प्रिंट किया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट हुआ, ये वैल्यू प्रिंट हो गया। तो अभी आप देखिए इसको, स्टेप इनटू किया हमने, तो आई की वैल्यू 1 हो गया, प्लस प्लस में जा करके 1 हो गया, और ये 1 वैल्यू आ गया। पहले क्या था, 0 था। अब देखिए इसको, स्टेप इनटू किया हमने, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, और प्रिंट करेगा 1 को। सॉरी, फिर से मैंने गलत जगह क्लिक कर दिया। तो ये वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू 2 हुआ, तो आई की वैल्यू 2 को प्रिंट करेगा, ये 2 कर दिया। और फिर से आई की वैल्यू अभी 2 है, जैसे ही इस स्टेप को पढ़ेगा वो रीड करेगा, वैसे ही 3 हो जाएगा, प्लस प्लस कर देगा तो उसको। अब ये देखिए 3 हो गया। फिर ऊपर गया लूप में, ये इसको देखा 10 को, फिर इसको जो है तो यहाँ पे 3 की वैल्यू 10 से लेस है, तो आगे फिर से रीड करेगा, और इसको ये 3 प्रिंट करवाएगा, 4 करवाएगा। आई की वैल्यू आप देखते जाइए यहाँ पे कैसे चेंज हो रही है। 7, तब 7 प्रिंट होगा, 8 हुआ तो 8 प्रिंट आएगा। अब 9 होगा, अब यहाँ पे जो है तो 9 हो जाएगा। तो अब 9 देखिए आप, यहाँ पे 9 होगा, स्टेप इनटू 9 हुआ, प्रिंट करेगा 9 को। यहाँ पे 9 इज लेस देन 10 है, इसलिए 9 को प्रिंट करेगा ये। और जैसे ही प्रिंट करेगा, ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू 10 हो गया, आप देखिए यहाँ पे। और ये आई अब ये आई की वैल्यू, ये 10 इज लेस देन 10 के साथ हो रहा है, तो ये वाइल जो है तो फॉल्स हो जाएगा, इसका जो है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट में चला, इस वाली लाइन में आ जाएगा, इसमें डिबगर। तो आप देखिए यहाँ पे स्टेप इनटू किया हमने, तो यहाँ पे आ गया देखिए। तो अब ये इसको रीड करेगा, वो इस चीज को रीड करेगा। तो स्टेप इनटू किया, तो ये 10 को प्रिंट करवा दिया। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सिंपल सा एग्जांपल था। अब हम इसमें इसका यूज करके हम जो है तो क्या करेंगे, तो आपको 1 to 10 के लिए दिखा दिया। अगर आपको और ज़्यादा नंबर प्रिंट करवाना है, 100 करवाना है, 200 करवाना है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। आप हालांकि मैंने बताया नहीं था आपको, रिवर्स नंबर भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करिए 100, आप फॉर में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, और इसको आई इज ग्रेटर देन 0, 100 से शुरू होगा और 0 तक जाएगा, ग्रेटर देन, आई इज ग्रेटर देन 0। और इसको आप क्या करेंगे, आई माइनस माइनस कर दीजिए, तो आपका ये क्या चलेगा, क्या करेगा ये आपको रिवर्स नंबर देगा, मतलब दैट मीन्स उल्टी गिनती बताएगा आपको। तो आप देखिए इसमें, देखिए 100 से स्टार्ट हुआ, 99, 97, इस तरीके से ये उल्टा काउंट दे रहा है आपको पूरा का पूरा। तो आप देखिए पूरा का पूरा 1 तक आ गया। तो आप यहाँ पे माइनस माइनस का मतलब देख रहे हैं ना, माइनस माइनस लगा दिया हमने, तो एक माइनस होगा। पहले हम क्या कर रहे थे, प्लस 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 करते थे, तो प्लस प्लस में एक इंक्रीज होता था, उसका जस्ट अपोजिट है माइनस माइनस, कि उसमें एक माइनस होगा। तो हमने 100 से 100 से स्टार्ट किया, और
जैसा कि ये डिक्रीज मैंने बताया, डिक्रीज होते जाएगा उस तरीके से। तो 100, 99, 98 इस तरीके से माइनस करते करते वो पूरा 1 तक लेके जाएगा और कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा। अब आपको मैं बताऊं, ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया एक आपको बताने के लिए कि कैसे ये लूप काम करता है। फॉर लूप भी वैसे ही काम करता है और वाइल लूप भी वैसे ही काम करता है। बस डिफरेंस क्या है इनमें दोनों में कि इनिशियलाइजेशन, डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन जो है तुम ऊपर कर देते हैं, ये देखिए, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है तो अपने वाइल लूप के अंदर लिखते हैं, उसके बॉडी के अंदर लिखते हैं। जबकि फॉर लूप में क्या होता है कि हम इन वन लाइन कर देते हैं, सारा का सारा एक लाइन में ही हम उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी लिखना है, कंडीशन लिखना है, डेफिनेशन इनिशियलाइजेशन लिख देते हैं, इसलिए वो फॉर लूप ज़्यादा यूज में आता है। अच्छा, वाइल लूप का हम कुछ स्पेशल केसेस में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास लूप चलाना है, उसमें ब्रेक कंटिन्यू इस तरीके से कुछ ऐसा लगाना है हमें। ब्रेक कंटिन्यू तो उसमें भी लगते हैं, फॉर में भी लगते हैं, लेकिन वाइल का एक हम जब जैसे हम बताया था हमने कि कार में या बाइक में हम गियर लगाते हैं तो अपने आप ही बाइक बताती भी है, अगर स्लो है तो हमें बताते हैं कि गियर डाउन करो, नहीं तो फिर अप करो अगर तेज है तो। उसी तरीके से इसमें भी है कि हम वाइल और फॉर दोनों का यूज करके सेम रिजल्ट गेट कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉर लूप इसलिए हम ज़्यादा यूज करते हैं कि वो थोड़ा सा फास्ट होता है और लिखने के स्टेप्स कम हो जाते हैं, एक ही लाइन में हम सारा का सारा लिख लेते हैं। और वाइल लूप जो है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इनिशियलाइजेशन ऊपर करते हैं और उसको हम बाद में रन करवाते हैं। वाइल लूप का जनरली हम लिस्ट उस्ट अगर हमारे पास है, ऑलरेडी कोई लिस्ट है और उस लिस्ट को हमें इनिशियलाइज नहीं करवाना, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवानी, यहाँ पे लेंथ के साथ हमें देना है, तो लेंथ के साथ दे करके हम उसको लूप करवा सकते हैं, उसमें हमें इनिशियलाइजेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि सपोज डायरेक्ट हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है ऑलरेडी और उसमें जो है तो 20, 30 जो भी है रिकॉर्ड्स हैं, तो हमें जो है तो वाइल लूप लगा करके यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उस रिकॉर्ड का ग्रेटर देन लेस देन जो भी हमें देना है लेंथ का, और कंडीशन लगा देंगे उसके लेंथ पे, तो वो वाइल लूप चल पड़ेगा और उसमें हम कंडीशन लगा करके उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा सकते हैं। लेकिन हमें यही चीज़ हम फॉर लूप से भी यूज में ला सकते हैं, फॉर लूप का यूज करके भी हम वही चीज़ अचीव कर सकते हैं। वाइल लूप थोड़ा सा स्लो होता है, फॉर लूप फास्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सेम चीज अचीवमेंट कर सकते हैं दोनों से। अब हम वाइल लूप का थोड़ा सा, जैसा कि मैंने उसमें दिखाया था कि टेबल टेबल प्रिंट करके दिखाए हमें, तो हम टेबल प्रिंट करवाने के लिए करके क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से इसको हटा देते हैं और आई इज लेस देन, सॉरी कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा, 1 से वैल्यू इसकी इनिशलाइज होगी और ये इक्वल टू 10 कर देंगे इसको हम, और यहाँ पे इसको एक रिजल्ट लेना पड़ेगा अपने को, रिजल्ट इक्वल टू 0 कर दिया हमने, और यहाँ पे हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया रिजल्ट में, रिजल्ट इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई 2। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, और ये इसको हमने बदल दिया क्या, प्लस प्लस में। तो ये आप प्लस प्लस में देख लीजिए इसको कैसे आ रहा है। तो ये देखिए रिजल्ट क्या है आपका, मल्टीप्लाई आई की वैल्यू जो भी होगी वो आई की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगी और वो आपको प्रिंट करके दिखा देगा टेबल। आप देखिए यहाँ पे इसको, तो डन आ रहा है क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, गलत है। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब अंदर आएगा, और आई की वैल्यू तो अभी 0 है, 1 है, तो 1 तो ग्रेटर है नहीं, इसलिए कंडीशन क्या है, गलत है। तो हमने वो रिवर्स ऑर्डर दिखाने के लिए आपको ये कंडीशन चेक किया था, चेंज किया था। अब ये कंडीशन फिर से मैंने वैसे ही कर दिया कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो दिखाएगा लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये आएगा। अब इसको रन करते हैं तो देखिए आपको टेबल दिखेगा, सॉरी टेबल नहीं दिखेगा अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
हमें अभी कहाँ पे गलत किया हुआ है, आई, तो हमने गलत नहीं किया है, हमने केवल क्या है आउटपुट में आई दिखा रहे हैं, तो आउटपुट में मेरे रिजल्ट दिखाना है, बस इतना गड़बड़ है, तो मैं इसको ठीक कर दिया। अब हम देखते हैं इसको, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, तो 246, यही वही टेबल आ रहा है पूरा का पूरा। आप देख लीजिए इसको, ये पूरा पूरा 2 4 6 8 12 10 12 14 16 18 20 एंड डन। तो ये सेम रिजल्ट ही हम उसके साथ भी गेट कर रहे थे, फॉर के साथ भी, इसके साथ भी गेट कर रहे हैं। बस फर्क इतना आ रहा है कि ये हमें इनिशियलाइजेशन डेफिनेशन अलग जगह लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कंडीशन यहाँ लिख रहे हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ लिख रहे हैं। तो इसका आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं हम, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इनपुट करके हमें टू का टेबल जो है तो कॉन्स्टेंटली नहीं चलाना है, हमें क्या करना है, इनपुट करवा के करना है। अभी टू जो है तो कांस्टेंट है यहाँ पे डाला हुआ है, माने मतलब ये चलेगा जब भी तो टू के लिए ही चलेगा, टू का ही टेबल जनरेट होगा। अब हम क्या करते हैं कि हम एक इनपुट ले लेते हैं, तो इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टेबल इनपुट टू 0, और यहाँ पे हम प्रिंट एफ कर देंगे, एंटर टेबल टेबल नंबर, टेबल वैल्यू कर दिए, नंबर नहीं, वैल्यू, और इसको एंड कर दीजिए, स्कैनअप %d और %, क्या है अपना टेबल इनपुट। तो ये हमारे पास टेबल इनपुट का वैल्यू दे देगा। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने उसके लिए किया था, ऑपरेशन में जाकर के ये कर देंगे, बस हमारा चल जाएगा। ये 2 का टेबल 3 का टेबल जो भी करना होगा वो हमारे पास आ जाएगा। आप ये देखें, हमने यहाँ का कर दिया 4 और एंटर किया तो 4 का टेबल दिखा दिया ये। हम इसको डिबग करके देखते हैं फर्स्ट, अभी हमने इसका कई बार डिबग करके नहीं दिखाया है, तो आपको हम डिबग करके, हालांकि वाइल का तो दिखा दिया, ठीक है। तो एक बार मैंने डिबग किया था, इसका फिर से डिबग करके दिखा देता हूँ कि कैसे रन करेगा ये टेबल को। तो आप देखिए, इसमें डिबगर स्टार्ट करते हैं, नो, और ये वॉच है, देखते हैं इसमें आई की वैल्यू इनिशिएट हो रही है, अभी अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 लेके रखा है, अब ये इनिशिएट होगी इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। रिजल्ट देखिए आप, अभी से 16 लेके रखा हुआ है, गार्बेज वैल्यू। तो ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कई बार कि गार्बेज वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो जैसे ये इसमें रिजल्ट में आएगा तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा इसको लेकर के ये। तो ये रिजल्ट 0 हो गया। टेबल काउंट, अब टेबल काउंट के लिए ये क्या मांगेगा, इनपुट मांगेगा, प्लीज इंटर टेबल वैल्यू। अब हम इसको स्टेप इनटू करते हैं और इसको जो है तो टेबल की वैल्यू देते हैं। तो क्या है टेबल वैल्यू हमारी, हमने दे दिया यहाँ पे 9 और एंटर कर दिया, तो एंटर किया तो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट आ गई हमारे वाइल में। और वाइल क्या है कि आई की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 10, तो एक 1 जो है तो लेस है, तो ये इसके अंदर जाएगा, तो अंदर गया, अंदर गया, और ये रीड करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया 9। अब ये आई की वैल्यू 2 हुआ तो 18, 3 हुआ तो 27, 4 हुआ तो 36, 5 गया तो 45। आप इधर ये देखते जाइएगा, इसमें आप देखते जाइए कैसे चेंज हो रहा है। 6 हुआ तो 54, फिर 7 हुआ तो 63, 8 हुआ तो 72, 9 हुआ तो 81 एंड 10 हुआ तो 80। और अब इसके बाद जो है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे 11 हुआ तो ये
जैसे ही इसमें जो है तो ये 11 हो गया है, और 11 होने के बाद ये जैसे इसका कंडीशन चेक होगा तो लूप से बाहर निकाल के यहाँ पे आ जाएगा। तो बाहर निकल के यहाँ पे आने के लिए आप देखिएगा, स्टेप इनटू किया, ये बाहर आ गया, लूप से बाहर आया, और इस प्रिंट को उसके नीचे जो लूप से नीचे लिखा हुआ है उन चीज़ों को पढ़ेगा वो, तो उसको पढ़ा और प्रिंट किया और बाहर निकल गया। अब ये लास्ट हो गया इसका। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये रन कर रहे हैं हम, कैसे रन हो रहा है ये, और इसका कैसे हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। प्लस आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, हम जैसे मैंने रिवर्स नंबर के लिए बताया था, वैसे ही हम रिवर्सिंग डिजिट भी करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। तो इन चीज़ों का एक प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताऊंगा। कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस अलग से मैं लूँगा जो कि मिसलेनियस होंगे। 5-6 प्रैक्टिकल्स आपको मैं अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बता दूंगा, जिसमें फेबोनाची सीरीज होंगी, जिसमें जिसमें इवन और तो मैंने बता ही दिया। कुछ सीरीज हो जाएंगी, कुछ रिवर्स ऑर्डर्स हो जाएंगे, कुछ पैटर्न इनपुट प्रिंटिंग हो जाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या है कि आपके लॉजिक्स जो हैं तो क्लियर होंगे। बेसिकली ये चीज़ें जो हैं, जो सी पढ़ा जाता है, वो लॉजिक को इम्प्रूव करने के लिए होता है। और ये इसके बाद आप जो है तो जो हाई लेवल लैंग्वेज और पढ़ेंगे आप, तो उनमें यही चीज़ें सेम टू सेम आपको यूज़ करना है। तो आप इनको पूरी तरीके से समझ के चलिएगा, समझ के इसको देखिएगा। अभी मैं आपको एक और इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ, इवन ऑड का ही करके दिखा देता हूँ इसी में। इवन आउट का वैसे ही होना है जैसा कि आपको उसमें किया हुआ है आपने फॉर लूप में। इसमें क्या है, आपने इनपुट इनपुट हटा देंगे हम सबको इनको, और ये सारा हट जाएगा, ये लाइन हटा देंगे हम, इसमें हटा दिया। और हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 to 10 जो है तो आपको यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगा देंगे, ये रिजल्ट कैलकुलेशन की जगह पर इफ आई मॉडल्यू 2 इक्वस टू 0, देन क्या करेगा, आपको ये आई प्रिंट करवा देगा। बस सिंपल। तो वैसे ही चलेगा जैसा कि चल रहा था पहले भी। ये 10 के लिए है तो 10 तक का दिखा देगा आपको। आप देखिए यहाँ पे, तो आपको ये 10 तक का दिखा दिया, 2 4 6 8 10। हम इसको अगर 100 तक का कर देंगे तो 100 तक का दिखा देगा, 100 तक का दिखा देगा ये आपको। तो ये 100 तक का दिखा दिया पूरा का पूरा ऑड इवन। वैसे ही जैसे कि फॉर लूप में हमने किया हुआ है, तो ये आपको वैसा ही उसका आउटपुट करके दिखाएगा जैसा कि हमने फॉर लूप में किया है। तो बट आपको ये देखिएगा कि आपको बस लिखने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है, बाकी सेम टू सेम आउटपुट आ रहा है। तो गाइज मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, फॉर लूप भी समझ में आया होगा, वाइल लूप भी समझ में आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे जो है तो कमेंट में जाकर के प्रोग्राम का नाम लिख दीजिए, जो भी प्रोग्राम या जो भी क्लास का नंबर है, हमने अपने उससे क्लासेस में जितनी भी क्लासेस हैं सी के, उसमें हमने नंबर दे रखा है कि क्लास नंबर दिस, जो भी है सीरियल नंबर उसका। तो आप सीरियल नंबर में बता दें कि इस सीरियल नंबर है, या उसी वीडियो के कमेंट में बता दें कि मुझे इस वीडियो में इस लाइन नंबर में यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है, तो मुझे ये चीज़ को थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मैं उसमें क्लियर करूँगा, 100% मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर उतने भी नहीं होता है तो मैं आपको इवन मैं आपको अ, अ, आपके साथ जो है तो बैठ करके किसी भी स्क्रीन व्यूअर में बैठ करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरा ये टारगेट है कि एटलीस्ट जो भी मेरा नॉलेज है तो मेरा नॉलेज ट्रांसफ़र हो सके दूसरों तक। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे इस मोटिव को अचीव करने में मेरा सहयोग करें और अच्छा प्रोग्रामर बनें। थैंक यू। और मैं जो है तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी डू व्हाइल की होगी। तो मैं उसमें डू व्हाइल बताऊँगा और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल बताऊँगा अलग से। तो गाइज़ तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।